गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत सकुशल होंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ वर्क एंड टाइम टेबल से संबंधित। वर्क एंड टाइम से है ये वीडियो नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 है। ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आया किया करता है और लोग इसमें फंस जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह के ढेर सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आया किया करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबे चौड़े लगते हैं, 5-5 लाइन 6-6 लाइन में लगते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो शायद आप लगाने में कन्फ्यूजन कर जाएंगे। और आप अगर एक बार इस ट्रिक को समझ लिए और पकड़ लिए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। बेसिक फार्मूला है, उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आपको दिखाई पड़ेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस ज़रूरत है एक बार इस पूरी वीडियो को देखने की। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, PQR किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, दोबारा सुनिए आप क्या लिखा है। PQR नाम के 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को अकेले करते हैं तो 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो P है उस काम को 12 दिन में करता है और जो Q है उस काम को 15 दिन में करता है और जो R है उस काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अगर तीनों को हम एक साथ लगा दें तो जो मेरा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 में आया हुआ है। तो देखने में तो लग रहा है कि कैसे लगाया जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक फार्मूला पता चल जाएगा तो आप इसको तुरंत लगा देंगे। आज ये आपको समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम पहले इस फार्म में लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है, एक P दिया गया है, एक Q दिया गया है, एक R दिया गया है। यही वो व्यक्ति है जो काम करते हैं, उनका नाम PQR लिखा गया है। P कितने दिन में करता है, P करता है 12 दिन में, Q करता है 15 दिन में और R करता है 20 दिन में। कोई काम है, वो काम हमें नहीं पता है, ये तीनों उसको कर देते हैं इतने इतने दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कामों का दिन है 12, 15, 20, इसका हम LCM लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे तो जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आएगा वही वो पूरा काम होगा जिसको ये लोग करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक तो बेसिक चीज़ है, ये तो कक्षा 5 और 4 का चीज़ है, तो आप लोग को पता होगा। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह छोटी छोटी ऐसी संख्या हो जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से विभाजित हो जाए। अर्थात इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होगा जिसको हम अलग अलग 12 से 15 से 20 से भाग देंगे तो कट जाएगी। तो 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 60 हो जाएगा। तो 12, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 60 हो गया। 60 का मतलब ये है कि 60 ये वही लघुत्तम समापवर्तक है, या ये 60 वही कार्य है जिसको PQR अलग अलग करते हैं तो 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करते हैं। अगर आप लोग को लघुत्तम समापवर्तक नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको एक चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक का एक वीडियो बना के बता देंगे। और मुझे लगता है कि जो भी भाई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे लघुत्तम समापवर्तक पता होगा। अगर दोस्तों आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं एक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का एक वीडियो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैंने यही कहा था, वो छोटी छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक होगी जो तीनों से विभाजित हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। तो देखिए 60 हो गया, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। 60 इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक हो गया और अलग अलग दिनों से कट भी जा रहा है। तो जो हमारा 60 निकल के आ गया, 60 ये वही कार्य है जिसको PQR अलग अलग करेंगे
तो 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर देंगे। अब समझने की बात ये है जब P इस पूरे कार्य को करता है 12 दिन में, कार्य तो मुझे पता हो गया, कोई कार्य है, वो कार्य कितना है 60 है, उसको P करता है 12 दिन में। अगर P इस पूरे कार्य को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चे 60, यानी ये पता चल गया कि P एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में पूरा काम कर देगा। उसी तरह Q, जब Q पूरा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौका 60, 4 से भाग देंगे 13 आ जाएगा। सेम R का अप्लाई करेंगे, जब R पूरा काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम निकालने के लिए पूरे काम जो हमें मिला है उसमें कितने दिन में करते हैं उसी दिनों की संख्या से भाग देंगे तो एक दिन काम निकल जाएगा। तो ये 20 दिन में करता है, पूरा काम 60 है, भाग देंगे तो 20 3 60। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, क्वेश्चन लग चुका है, बस थोड़ा धैर्य रखिए। P का एक दिन काम पता हो गया, Q का एक दिन काम पता हो गया और R का भी एक दिन काम पता हो गया। तीनों के एक दिन के हम काम को जोड़ लेते हैं। P प्लस Q प्लस R, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, P का एक दिन काम 5 है, Q का एक दिन काम 4 है और R का दिन काम 3 है। तो हमारा आ गया P प्लस Q प्लस R का एक दिन काम आ गया 5 4 9 3 12। अब भाई साहब आप समझ लीजिए, जब P Q R एक दिन में 12 काम करते हैं, जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। और कुल कितना काम करना, कुल काम करना 60, तो कितना दिन लेगा। जब P Q R एक दिन में 12 काम करते हैं तो कुल काम करना है 60, तो कितना समय लगेगा, हम 60 में 12 से भाग कर देंगे। 12 क्या है, 12 एक दिन में किया गया काम है, तो 12 पच्चे 60 हो गया। तो कितना निकल के आ गया, 5। कहने का मतलब ये है P Q R जो है अगर एक साथ लग जाएंगे तो 5 दिन में पूरे काम को कर देंगे। P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R 5 दिन में पूरे काम को कर देंगे। यही निकल के आ गया और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि तीनों को एक साथ लगाएंगे तो तीनों काम को कितना दिन में करेंगे, तीनों मिल जाएंगे तो पूरे काम को 5 दिन में कर देंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाते हैं और एक बार इस तरह क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि मैं वीडियो बनाऊँ और लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो मेरा समझाने कोई मतलब नहीं रहा और वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं रहा। क्वेश्चन में यही कहा गया था P Q R किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। तो वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। P Q R, P कितना दिन में करता है उनके दिनों की संख्या लिख लेंगे। हम तीनों के दिनों की संख्या को लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक का अपने को निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाल लिया तो 60 आ गया। 60 का मतलब है 60 पूरा कार्य हो गया, जिसको ये लोग करते हैं अलग अलग दिनों में। तो क्वेश्चन के हिसाब से P अगर उस कार्य को 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। Q उस पूरे काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। और R जो है उस काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब P की एक दिन काम निकल गया, Q का एक दिन काम निकल गया और R का भी एक दिन का काम निकल गया, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। हम P Q और R के एक दिन काम को जोड़ लेंगे तो P प्लस Q प्लस R के एक दिन काम हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3, यानी P प्लस Q प्लस R इक्वल हो गया 12। 12 हमारा क्या हो गया, P प्लस Q प्लस R के एक दिन काम हो गया। दोस्तों जब P प्लस Q प्लस R तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक दिन में 12 काम करते हैं और पूरा काम करना है कितना, 60। कितना दिन लगेगा, ये तो तुरंत जान जाएंगे, 12 25 60, 5 दिन लगेगा। क्वेश्चन हल हो गया। SSC CHSL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगेगा, समझाने की ट्रिक अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो मेरा कैसा लगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सेम इसी टाइप का होगा। और मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ हर वीडियो में एक ही टाइप क्वेश्चन डालता हूँ ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अलग अलग तरह के क्वेश्चन डालूंगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मेरे हर वीडियो में एक ही तरह के एक टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब 2 3 4 क्वेश्चन आप एक टाइप का लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 72 दिन, 24 दिन तथा 36 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर दी गई है। अगर पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आप लगा भी लिए होंगे, मेरा जहाँ तक उम्मीद यही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला, सेम ट्रिक, सेम पैटर्न पे लगेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो हम उसमें किए हैं वही इसमें भी करेंगे। तो क्वेश्चन को हम उसी फार्म में लिखेंगे जिस फार्म में पहले लिखे थे। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। ए बी सी, वहाँ पी क्यू आर दिया था, यहाँ ए बी सी दिया है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 72 दिन, 24 दिन और 36 दिन में कर रहे हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब कह रहा है तीनों को एक साथ मिला देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो इनके दिनों की संख्या है इसको हम लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक इसलिए लेते हैं कि ताकि हमें कुल कामों की संख्या पता चल जाए कि कुल काम है क्या। तो 72, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। लघुत्तम समापवर्तक वही संख्या होगा जो इन तीनों संख्या से कट जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक 72, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 360। आप लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते होंगे तो निकाल के देखिएगा 360 आएगा। मुझे पता है तो हमने तो अपने दिमाग में ही लगा लिया, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक अगर हम आपको सिखाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमें आपको सिखाने के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग को ज़रूरत इसकी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो देखिए 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उसी तरह इससे करेंगे तो 24 से करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 ते 36, 15 बार में 24 से कट जाएगा। और 36 से करेंगे 10 बार में इससे भी कट जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कोई छोटी छोटी ऐसी संख्या हो जो तीनों से बारी बारी से विभाजित हो जाए। तो 360 ऐसी संख्या मिल रही है जो 72, 24, 36 से अलग अलग कांटे में डिवाइड हो जाएगी। और जब ए पूरा काम पता चल गया, पूरा काम 360 है, जिसको ए करता है 72 दिन में। अगर ए 72 दिन में 360 काम कर रहा तो ए दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 5 काम। उसी तरह बी जो है किसी काम को करता है 24 दिन में और वो पूरा काम जो है 360 है, कितना दिन लगाएगा। अगर 360 को 24 से भाग देंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 15 बार जाएगा, 15 बार में कर जाएगा। उसी तरह सी किसी काम को करता है 36 दिन में, पूरा काम करना है 360, तो कितना दिन लेगा, 10 दिन लेगा। अब ये क्या पता चल गया, ए के एक दिन काम 5 है, बी का एक दिन काम 15 है, सी का एक दिन काम 10 है। यानी बी एक दिन में 5 काम करेगा, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 15 काम कर रहा है, सी एक दिन में 10 काम कर रहा है। अगर तीनों के काम को जोड़ लें क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम हम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम क्या निकल के आ रहा है, एक दिन काम 5 हो गया आपका 5 प्लस 15 प्लस 10। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन काम कितना हो गया,
5 + 15 + 10 कुछ ऐड कर देंगे, 5 में 15 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, इधर 10 पर 30 हो जाएगा, 30 हो गया। ये 30 क्या निकला है, A, B और C बराबर 30। इसका मतलब समझ रहे क्या हो गया कि A, B, C अगर एक दिन में तीनों साथ मिल के काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। यही वो ABC व्यक्ति हैं जो अलग अलग कर रहे थे तो ज़्यादा दिन लग रहा था। अगर अब तीनों एक दिन में मिलेंगे, एक दिन साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 30 काम कर देंगे। और पूरा काम करना कितना, 360 करना है। अब बताइए, जब ABC तीनों मिल रहे हैं, एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, पूरा काम हमें पता चल गया 360, तो कितना दिन लगेगा भाई, पूरे काम में एक दिन के काम को भाग दे देंगे तो कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए ABC एक दिन में करते हैं 30 काम, पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे बराबर पूरा काम है कितना, 360 है। और एक दिन में जो काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, 0 0 कर जाएगा और 3 इससे जाएगा तो 12 कर जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। आपको आ गया कि A + B + C तीनों मिलकर 12 दिन में काम को कर देंगे। जो भी काम होगा, काम तो पता चल गया 360 है, चाहे 360 मेज बनाना हो, चाहे 360 कुर्सियाँ बनानी हो, या 360 मीटर गड्ढे खोदने हो, तो ABC तीनों साथ में मिलेंगे तो उस काम को 12 दिन में कर देंगे। यही क्वेश्चन रहा है और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं रही है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक बार पूरी वीडियो को देखेंगे, जैसे ही एक बार दिमाग में आपको फीड हो गया तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनके दिए हुए दिनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक जैसे ही आप निकाल लेंगे, उसके बाद इनके दिनों की संख्या से भाग देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। इनके एक दिन काम को जोड़ लेंगे, कुल कामों में भाग देंगे तो इनके कितना दिन में काम पूरा कर रहे हैं वो निकल जाएगा, जैसा कि हमने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अभी तक तो एक व्यक्ति अलग अलग दिन में काम कर रहे थे, हम अब बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति अगर साथ में काम कर रहे हैं तब क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3